हेलो। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन हम लोग जो 2023 के करा रहे हैं यूपीएससी सी सेट में, उसमें जो क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं 10 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे। अब इसके बाद हमको इसके आगे क्वेश्चन कराने हैं, देखते हैं ज़रा। ठीक, तो उसको हम देखते हैं कहाँ तक करा दिए, उसके आगे कराते हैं ज़रा। तो पहला ये क्वेश्चन हो चुका था, ये भी हो चुका था। इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन हुआ था, हाँ ये वाला हो गया था। ठीक, फिर उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन हो गया था लास्ट में, ये वाला भी हो गया था, और ये भी हो गया था। अब ये देखो यहाँ से कराना है। क्वेश्चन नंबर ये 11 है हम लोगों का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, इसमें कह रहा है कि आपको व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट विच अपीयर इन ऑल द इंटीजर फ्रॉम 10 टू 100। यानी आपसे कह रहा है कि जैसे हमारे पास जितने भी डिजिट दिखेंगे, कितने में, जैसे 100 लिखा हुआ है यानी 10 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 11 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, 12 लिखोगे, ऐसे करते करते 100 तक लिखोगे। तो जितने भी डिजिट हैं यानी ये वन ये सबको ऐड करना है आपको, फिर उसका सम पूछ रहा है कितना आएगा, टोटल सम पूछ रहा है। समझ गए, यानी जो डिजिट हमारे निकल रहे हैं इनका, इन डिजिटों का सम पूछ रहा है, जितने भी आएंगे डिजिट ये हमको पूछ रहा है। तो हम देखो ऐसे लिखते हैं, 10 सम से पूछ रहा है तो देखो लिखते हैं पहले 10, 10 लिख दो, 11 लिख दो, 12 लिख दो, 13 लिख दो, 14 लिख दो, 15 लिख दो, 16 लिख दो, 17 लिख दो, 18 लिख दो, 19 लिख दो। ठीक, यहाँ तक 90 हो गया। अब यहाँ पे देखो 20 लिख दो, यहाँ पे 21 लिख दो, 23 लिख दो, 20 20 21 22 कहाँ गया, ये 22 आ गया, 23 लिख दो, 24 25 26 27 28 29, ऐसे करते जाओ, ऐसे हम करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक करते जा रहे हैं। ये हम आ जाएगा मेरा क्या लास्ट वाला, लास्ट में क्या है 91, 90 से लिखोगे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, सॉरी 98 और 99। लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा 100, कहीं साइड पे लिख दो कि ये 100 भी हमको इंक्लूड करना है। ठीक, 100 भी इंक्लूड करना है, 100 भी लेना है। अब देखो यहाँ पे एक सीक्वेंस बन जाता है, यानी जैसे यहाँ पे देखो पहले हम देखेंगे कि इकाई स्थान पे 1 कितनी बार आ रहा है, इकाई स्थान पे 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बार आया, ये 1 आया, ये 1 आया, ये हमारा कौन सा दादा है, 10 प्लेस पे 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जो 10 प्लेस पे 1 आ रहा है वो मेरा 10 बार आ रहा है। ठीक, और इसके बाद देखो इसको 2 को देखोगे तो 2 भी मेरा कितनी बार आएगा, 10 टाइम्स आएगा। फिर उसके बाद 3 को देखोगे वो भी आएगा आपका, फिर ऐसे ही 4 को देखोगे उसको भी आना है। यानी हम ये देखते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 10 प्लेस पे जो भी 1 आ रहा तो 10 बार आ रहा, 2 आ रहा तो 10 बार आ रहा, 3 आ रहा वो भी 10 बार आ रहा है, और उसके बाद 4 आ रहा है तो ये भी 10 बार आ रहा है, 6 आएगा तो वो भी, 5 आएगा तो वो भी 6, और 7 भी आएगा, और 8 भी आएगा, और 9 भी आएगा। यानी ये जितनी भी वैल्यू है ये सब 10 बार आएंगी। ठीक, कितनी बार आएंगी, 10 बार आएंगी। इसको हम नीचे लिख देते हैं थोड़ा, यहाँ पे देख लो। तो हमें ये पता चल गया कि जो वैल्यू आ रही है मेरी, इसको यहाँ से हटा के यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो हमें ये जोड़ने से पता चल गया जो वैल्यू हमारी निकल के आ रही है वो हमारी कैसे, कि 1 कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, ये भी 10 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, ये भी 10 बार आ रहा है, और 4 कितनी बार आ रहा है, ये भी 10 बार, 5 भी 10 बार, 6 भी 10 बार, 7 भी 10 बार आएगा, और 8 भी आएगा, 9 भी आएगा। ठीक, ये कितनी बार आएंगे सब, ये 10 बार आएंगे। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, इससे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या है, ये 10 प्लेस पे जो
वो आए हैं 10 प्लेस। 10 प्लेस पे जो वैल्यू आ रही है इनका समेशन है। ये कितना आ जाएगा, जब इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 45, और 45 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 450। 450 नंबर हमको 10 प्लेस पे मिल गए। अब देखो यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे क्या है 0 0 0 0, पहले पार्ट में तो 0 आ गया, छोड़ो। अब यहाँ पे देखो 1 1 1 करके कितनी बार आएगा, ये 1 1 कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा। कितनी बार आएगा, तो ऐसे लिखोगे ना 11 21 20 31 30 सॉरी 41 51 61 71 81 91। तो इसको जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ गए 9 बार। इसका मतलब जो यूनिट प्लेस पे आ रहा है 1 कितनी बार आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, 1 जो आ रहा है कितनी बार आ रहा है, इसको ऊपर लिख देते सही से, जैसे यूनिट प्लेस का है ये, तो यूनिट प्लेस पे हमारा 1 कितनी बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है। यूनिट प्लेस ऊपर डाल देते हैं, यूनिट प्लेस। इसमें देखोगे तो कितना लिखोगे, 11 आएगा, और 21 आएगा, 31 आएगा, 41 आएगा, 51 आएगा, 61 आएगा, 71 आएगा, 81 आएगा, 91 आएगा। तो ये 9 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है 1, 9 बार आ रहा है। तो इसका मतलब पहले तो 1 9 बार आएगा। अब इसका 2 पे देखोगे तो 2 भी तुम्हारा कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा। 3 को देखोगे 3 भी 9 बार आएगा। ऐसे करते करते 4 भी 9 बार आएगा, 5 भी 9 बार आएगा, 6 भी 9 बार आएगा, 7 भी 9 बार आएगा, 8 भी 9 बार आएगा, और 9 भी 9 बार आएगा। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस बार क्या हुआ 45 आएगा। 45 को 9 से जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 45 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 45 इंटू 9, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9 पंद्रह 45, 5 होएगा, 9 चार 36, 36 4 40, 405 आएगा। तो 405 आ जाएगा इससे जब मल्टीप्लाई करोगे इन सब का। और देखो ये जो 100 भी तो रह गया मेरा, 100 कहाँ गया, 100 तो हमने ऐड ही नहीं किया। अभी 100 को तो भी लेना है, 100 में 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तब इन सबको समेशन करोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे 4 4 8, यानी 558 856, ये सम आएगा उसका डिजिट का। कैसे आया पूरा एक एक दिखा दिया, इसको देख लो, ठीक है। जो इसमें दिक्कत हो हमको बताएं तो उसको हम उसको कमेंट्स में बताना, तो उसको भी समझा देंगे। सिंपल सा है, बस समझने की, जो हमने एक एक स्टेप समझा दिए कैसे क्या आया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये वाला देख लो, ये कितना है 12 नंबर का क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कह रहा है कि अब प्रिंसिपल पी बिकम क्यू इन 1 ईयर व्हेन कंपाउंड हाफ ईयरली विद R%। यानी हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल है, फिर अमाउंट भी है हमारे पास, अमाउंट है, और रेट भी हमको दिया हुआ है, रेट। तो मान लो रेट हमको R से दिखा दिया, रेट को ऐसे लिख दो, रेट भी दिया हुआ है। इसको सही से लिख देते हैं, एक मिनट रुक जाओ जरा। हमारे पास कहानी ये है कि इसमें बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पहले तो टाइम जो दिया है मान लेते हैं टाइम टी दिया हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, रेट दिया हुआ है, रेट लिख देते हैं। फिर उसके बाद प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, अमाउंट जो हमारा हो जा रहा है फाइनली, ये भी दिया हुआ है। तो पहले बोल रहा है कि तुम्हारा जो हम लोगों का जो या प्रिंसिपल पी के विषय में बता रहा है कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल लिखा हुआ है, और प्रिंसिपल अमाउंट हमारा पी जो है, ये प्रिंसिपल लिख दो, प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट पी जो है 1 साल में क्यू बन जाता है। यानी समय कितना दिया 1 ईयर, ये 1 ईयर दिया हुआ है, क्यू 1 ईयर व्हेन कंपाउंड हाफ ईयरली विथ। तो आपको क्या कह रहा है कि कंपाउंड जो है हमारा हाफ ईयरली हो जाता है। एक मिनट, P become Q in 1 year when compound half yearly with R% rate of interest. If the same principal P become Q in 1 year when compound and annually, देखो ये annually है,
ठीक है, ये सब साथ में है। ये एनुअली है, ये सब थोड़ा डिस्टेंस हो गई इसमें, अलग अलग लिखा है, लेकिन ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कंपाउंड आपको बता दिया कि क्या है, हाफ ईयरली है। पहले वाले में बता दिया कि कंपाउंड हमारा हाफ ईयरली है। ये कहाँ गया, तो ये यहाँ पे हाफ ईयरली है, क्या वन ईयरली नहीं है, हाफ ईयरली है पहले में। जब हमारे पास टाइम जो है हाफ है, टाइम जो हमारा है क्या, हाफ ईयरली, ठीक। तो हमारा जो रेट है वो कितना है, कैपिटल आर दिया हुआ है, तो अगर दिया हुआ ना रेट कैपिटल आर है, और जो हमारा प्रिंसिपल है वो पी, वो बन जाता है क्यू, इस रेट के हिसाब से। जब हमारा क्या होता है, जो रेट है वो ईयरली हो जाता है, वन ईयरली है, तो हमारा जो पी है, पी जो है वो क्यू बन जाता है, और जो रेट रहता है हमारा वो एस रहता है, ये एस परसेंट रहता है, ये आर परसेंट रहता है, ठीक। तो अब आपसे कह रहा है कि इसमें आर और एस में क्या रिलेशन है, आपको ये बताना है कि आर एस में क्या रिलेशन है, बस ये बता रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। देखो, अगर हमारे पास नॉर्मल होता, जैसे 100 रुपये हैं, ठीक, अभी दिखा देते हैं, हम हमारे पास 100 रुपये हैं, और हम 10% की रेट से इसको ईयरली देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। तब कंपाउंड इंटरेस्ट में हम देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आएगा, तो ये जो आएगा वो कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें कितना होता है, जो मिक्स धन हमारा बन के आएगा, अमाउंट एक साल में 1 ईयर के लिए, तो ये क्या आएगा, 100 प्रिंसिपल है, और इसके बाद 1 प्लस आर कितना है, 10 मान लिया हमने, आर को हमने मान लिया 10, तो यहाँ पे 10 लिख दो, डिवाइड बाई 100, और ये टाइम कितना, 1 ईयर लिख दिया, तो इससे क्या आएगा, 1/10, यहाँ पे हमारे पास 100, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 + 1 11 हो जाएगा, 11 और डिवाइड बाई 10, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना, 110, यानी हमारे पास जो रेट आएगा वो 10% के हिसाब से 110 हो जाएगा। लेकिन यही हम क्या करें, इस बार हाफ ईयरली कर दें, हाफ ईयरली कर दें, हमारा अमाउंट कितना है, 110 आया, और जब इसको हम हाफ ईयरली कर देंगे तो हमारा क्या होगा, टाइम जो है डबल हो जाएगा, और रेट जो है आधा हो जाएगा हाफ ईयरली में। ऐसा होता है ना, जब हाफ ईयरली, ये हमारा 1 ईयर का है, 1 ईयर का, अब हाफ ईयरली में क्या होता है, देख लो, हाफ ईयरली जब करेंगे तो हमारे पास क्या है, टाइम जो है वो क्या होगा, डबल हो जाएगा, रेट क्या है, टाइम डबल हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा, रेट हमारा 10 था, सेम रेट रखते हैं, मगर अभी सेम रेट रखें जब, तो यहाँ पे क्या है, 5, आधा हो गया ना रेट, ये 100, ठीक, और ये टाइम होगा डबल। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 20, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 100, और ये 21 का स्क्वायर 441 डिवाइड बाई 400, ये इतना आएगा, यहाँ से ये 400 तो कट जाएगा, ठीक। अब इसको 4 से डिवाइड करोगे, जब 4 से डिवाइड करोगे तो हमारा आएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, और ये कितना बचेगा, 1, यहाँ पे बचेगा हमारे पास, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4, और ये 10, ये आया, उसके बाद इसमें कुछ हो जाएगा, ये क्योंकि जब उसको डिवाइड करोगे तो ये करीब भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास टाइम और रेट बराबर होते हैं तो हाफ ईयरली में हमको ज़्यादा पैसा मिलता है। यहाँ पे 110 मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इतना अमाउंट बढ़ के मिल रहा है 0.25, कुछ तो पैसा ज़्यादा मिल रहा है ना, पैसा हमको ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे क्वेश्चन में बोला है, एक हम आइडिया हमको ये लग गया कि हाफ ईयरली में अगर हम देते हैं पैसा तो हमको ब्याज जो मिलता है रेट में वो ज़्यादा मिलता है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हमको ज़्यादा मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा ज़्यादा आता है, ईयरली में कम आता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हमें पता चल गया, क्योंकि क्वेश्चन में एक आइडिया हमको ये लग गई कि हाफ ईयरली में देंगे तो हमारा रेट जो होता है ज़्यादा होगा, अमाउंट भी ज़्यादा मिलता है, रेट सेम रहेगा तब भी अमाउंट हमारा ज़्यादा मिलेगा इसके कंपेयर में, ईयरली के कंपेयर में। इसको हमने ये करके दिखाया इस वजह से कि आपको आइडिया हो जाए किस लिए दिखाया। तो अब यहाँ पे देखो,
जब वहाँ यहाँ पे एक ईयर में दिया गया एस परसेंटेज के हिसाब से, और प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा है ये क्यू बन गया। और वही अमाउंट हमारा जब हाफ ईयरली दिया गया तब भी प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्यू बन गया। देखो वैसे तो रेट हमारा कौन ज़्यादा आना चाहिए, रेट हमारा ज़्यादा आना चाहिए था हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली में अमाउंट ज़्यादा हमको मिलता है। अभी हमने आपको निकाल के दिखाया कि हाफ ईयरली में हमारे पास इतना रुपए मिल गया, 0.25 ज़्यादा मिल गया, और ईयरली में हमारे पास कम मिला। इसका मतलब ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, ये बराबर तभी हो सकते हैं जब हमारा जो परसेंटेज ऑफ जो रेट है ईयरली का वो ज़्यादा हो जाए इससे हाफ ईयरली से, तभी हो सकता है, नहीं तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अगर सेम रहेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा, कम होगा तो और कम हो जाएगा। इसका मतलब एस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, एस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए किससे, आर से, तभी हमको इतना परसेंटेज पे जब मिलेगा तब ये अमाउंट हमारा बराबर हो जाएगा। यानी एस की वैल्यू आर से ज़्यादा होनी चाहिए। एस की वैल्यू आर से ज़्यादा का मतलब हो गया कि ऑप्शन सी, और कोई ऑप्शन इसमें नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा, केवल ऑप्शन सी हमारे सेटिस्फाई कर पाएगा कि ये जो है एस यानी आर जो है हमारा एस से ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी एस जो है आर से ज़्यादा होना चाहिए। समझ गए? तो यही ऑप्शन था इसमें। क्वेश्चन जो पूछ कह रहा था उसको समझ लिया, फिर उसका हमने एक एग्जांपल आपको दिया कि अगर दोनों का परसेंटेज ज़्यादा रहता है तो हाफ ईयरली में हमको अमाउंट ज़्यादा मिलता है। ठीक, तो इससे हमको ये पता चल गया कि ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है कि हमसे क्वेश्चन में बोला है कि हाफ ईयरली देते हैं तब भी पे अमाउंट हमारा क्यों हो जाता है, और ईयरली देते हैं तब भी हमारा पे अमाउंट क्यों हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो परसेंटेज जो रेट है इसका ईयरली का वो ज़्यादा है किससे, हाफ ईयरली से, तभी हमारा हो सकता है ऐसा। तो यानी एस की वैल्यू किससे ज़्यादा है, आर से। अब क्वेश्चन देखो अगला, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 10 हो गया, 12 हो गया था, अब 13 देख लो, ये 13 कर दो। 13 में इसमें कह रहा है कि आपको 4 डिजिट दी गई है, 1 2 3 4 डिजिट दी गई है। इन 4 डिजिट से आपको एक नंबर बनाना है जो कि 2000 से कम हो। ठीक, और जो नंबर बन के आएंगे उन नंबर का समेशन बताना है। देखो हमारे पास जितनी डिजिट दी गई हैं और कितना नंबर, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, क्योंकि 2000 क्या है, 2000 से कम है और 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो हम 4 कॉलम बना लें, 4 कॉलम बना लें। ठीक है, कितने नंबर बनेंगे हमारे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे नंबर बनाने हैं किससे, 2000 से ज़्यादा, 2000 से ज़्यादा बनाने हैं, तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे जो डिजिट दिए गए 1 2 3 4 दिया गया है, अगर यहाँ पे हम 2 रख देंगे तो और उसके बाद कुछ भी रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है हमारे, अगर हम जैसे यहाँ पे 2 रखते हैं उसके बाद 1 3 4 रखते हैं तो क्या होगा, ये तो 2000 से ज़्यादा आ जाएगा। हमको क्या चाहिए कि 2000 से कम नंबर चाहिए, इस वजह से यहाँ पे जो पहला हमारा कॉलम भरा जाएगा वो कॉलम भरा जाएगा किससे, 1 से। 1 ही से भरेंगे तभी हमारा जो नंबर आएगा 2000 से कम आएगा, और नहीं तो ज़्यादा आ जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉलम को जो हमको भरना है वो हमको फर्स्ट कॉलम को किससे भरना होगा, 1 से। फर्स्ट कॉलम को 1 से भर दो, और बाकी क्या है, इसको भरने के 3 तरीके हो जाएंगे, इसको भरने के 2 तरीके हो जाएंगे, और इसको भरने के 1 तरीका हो जाएगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे आ ही चुका है। पहला इसको भरने के 3, इसको 2, इसको 1, यानी 6 नंबर हमारे बनेंगे, टोटल 6 नंबर बनेंगे जो कि 2000 से कम होंगे। अब कौन से नंबर बनेंगे, पहला बन जाएगा क्या, 1 2 3 4, एक नंबर ये बना दिया। दूसरा नंबर बनेगा क्या, 1 को फिक्स रखे, 2 को मूव करा दें तो 3 2 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या, 3 को फिक्स रखें फिर 2 को मूव करा दें, 4 2 आ गया। अब क्या है, 1 को फिक्स रखना ही है, अब हमें क्या करना है, 3 को मूव कराओ, यानी 4 3 2। अब क्या करना है, अब 4 को मूव कराओ, अब किसको मूव कराओगे, यानी एक बार 3 और मूव करेगा ना यहाँ, तो ये एक बार मूव करा तो 4 2 3, 4 2 3 के तो कहीं है नहीं, कितने बन गए, 1 2 3 4 5, एक नंबर कोई और बनेगा। एक नंबर जब बनाओगे तो हमारे पास क्या बन सकता है, अब हमारे पास बन सकता है 3, एक नंबर कोई और बनाना होगा, पहले 2 को मूव कराया, फिर उसके बाद 3 आया, फिर उसके बाद 2 को फिर मूव करा, फिर आया, फिर हमने 4 को मूव 3 को मूव कराया यहाँ पे,
ये आया, फिर उसके बाद फिर 2 से मूव करा के ये आ गया। एक नंबर और कोई बनेगा, एक नंबर और क्या बन सकता है, तो हम लिख दें 1 तो फिक्स रहेगा मेरा, तो देखना नंबर क्या बन सकता है। हम्म, हम्म, यानी यहाँ पे बन सकता है 12 34 हो चुका है, 13 24 हो चुका है, और 13 24 हो चुका है, 13 24 14 32 भी हो चुका है, 23 24 23 24 13 24 भी हो चुका है, 13 42 भी हो चुका है, 14 23 भी हो चुका है, 14 32 कहीं बन रहा है, 14 32 भी हो चुका है, 12 23 12 34 हो चुका है, 23 13, हाँ देख लो, एक एक नंबर ये भी तो बनेगा भैया। कौन सा? इनको आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते, यानी किसको, 2 को यहाँ लिखे, ऊपर ही बनाना चाहिए था वो हमको, यहाँ इसी वजह से गड़बड़ हो गया। अब हम क्या करें, 4 को इधर ले लें, 3 को इधर ले लें, तो ये नंबर कहीं बना है तुम्हारा, ये नंबर कहीं बना ही नहीं, 12 43, क्योंकि इसको भी तो आपस में इंटरचेंज करोगे एक बार। तो हमने क्या किया था, पहले 2 को मूव करा दिया था, तो 2 को मूव अंदर कराया, फिर उसका फिर 2 को यहाँ पे करा दिया, लेकिन हमने ये वाला मूव नहीं कराया था ना एक स्टेप। तो ये इनको जब ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3 3 6 10 और 18 कैरी 8 आ जाएगा। फिर इधर ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 2 6 6 और 3 9 7 हो जाएगा, सॉरी 9 9 4 कितना हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा, 13 5 18, एक कैरी का 19। अब इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 18 आएगा, एक कैरी का 19। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये जो डिजिट का सम आएगा वो हमारा आएगा 7998। ठीक है, यही ऑप्शन है, यही 6 नंबर बनेंगे, इसके सिवा कोई नंबर नहीं बनेगा। अब एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मतलब बड़ा किस सेंस का मतलब है कि लेंथ ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। इसमें देखो, इसमें कह रहा है आपके पास, एक मिनट, इसमें कह रहा है देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल, ईच सिग्नल चेंज कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। क्या करता है, ग्रीन से रेड जाता है, ठीक, एंड देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन, फिर रेड से फिर ग्रीन जाता है, यानी ग्रीन जाता है, फिर ग्रीन से रेड जाता है, फिर रेड से ग्रीन जाता है। ठीक है, इसको मिटा दो जरा, तो ये ठीक है। द फर्स्ट सिग्नल टेक 25 सेकेंड, यहाँ तक जाने में इसको 25 सेकेंड लगते हैं, ठीक। द सेकेंड सिग्नल टेक 39 सेकेंड, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 39 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। एंड थर्ड सिग्नल टेक 60 सेकेंड, पहले क्या बोला, सिग्नल चेंज होता है ग्रीन टू रेड एंड देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन, द फर्स्ट सिग्नल टेक 25 सेकेंड, द सेकेंड सिग्नल टेक 39 सेकेंड एंड third signal takes 60 second to change the color from green to red. The duration of the green to red color are same at 2 p.m. They together run green at the time will they change to green next simultaneously. इसे बोला है कि आपको पहले क्या है, ग्रीन से रेड जाता है तो ये 25 सेकंड लेता है, फिर उसके बाद फिर रेड से ग्रीन जाता है तो ये कितना लेता है, 39 सेकंड लेता है, फिर उसके बाद जब तीसरा चेंज होता है ग्रीन से रेड जाता है तो ये फिर लेता है 39 सेकंड। तो हमारे पास कितने टाइम दे दिए, पहले उसने 25 सेकंड लिया, फिर उसके बाद उसने लिया कितना, 39 सेकंड लिया, कितना लिया, 39 सेकंड लिया, फिर उसके बाद उसने कितना लिया, 60 सेकंड लिया, ठीक। तो आपसे कह रहा है कि आपको ये बताना है एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट साइमल्टेनियसली, पहले ग्रीन से रेड गया, फिर रेड से ग्रीन गया, अब उसके बाद
फिर ग्रीन से रेड आएगा, तो ये साइमल्टेनियसली कितनी बार लेगा, तो इसको टोटल कितना टाइम लगेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है 3 ट्रैफिक सिग्नल है, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल और फिर लाल से हरा। हरे से लाल बदलने में पहले सिग्नल को 2 से यानी कितना है 25, ये अलग हो गया है, ये 25 यहाँ पे है, 25 सेकंड लगते हैं, ठीक है, ये अलग हो गया है 25 सेकंड। दूसरे सिग्नल को 39 सेकंड लगते हैं, तीसरे सिग्नल को 60 सेकंड लगते हैं, और सेकंड ये सब मिस ब्रेक हो गया। हरे व लाल रंग की अवधि समान है, हरे रंग और लाल रंग की अवधि समान है। 2 बजे दोपहर में को वे एक साथ हरे हो जाते हैं, अगली बार वो किस पर एक साथ हरे होंगे। समझ गए। तो पहले तो 2 बजे हरे होंगे, अब इसके बाद कितनी बार हरे होंगे, कितने टाइम बाद होंगे। तो सबसे अच्छा ये है, इनका क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। 25, 39 और 60 का एलसीएम निकाल लो। जब इनका एलसीएम निकालोगे तो ये 3 से पहले काटो, तो 25 आएगा, यहाँ से 13 आएगा, यहाँ से 20 आएगा। अब 5 से काट दो इनको, 5 से काटोगे तो ये 5 आएगा, ये 13 आएगा, ये 4 आएगा। फिर 5 से काटोगे इनको, ये 5 आएगा, फिर इसके बाद ये 1 आएगा, ये 13 आएगा, ये 4 आएगा। तो इसको करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 से चला जाएगा, फिर 13 से चला जाएगा। इनका एलसीएम जब निकल के आएगा तो कितना आएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3, तो ये 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 25, और ये कितना है 4, ये 52, इनको मल्टीप्लाई जब होगा 13 का और 4 का तो 52 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे सेकंड आए। अब इसको क्या करो, मिनट में बदलो, पहले मिनट में बदलो, ठीक, मिनट में बदलो, और इसको टाइम को तुमको डबल कर देना। क्यों डबल करना होगा, क्योंकि इसने बोला है कि दोबारा जो है ये ग्रीन कब होगा, यानी जितना टाइम ले रहा है जाने में, उसके बाद वो दोबारा कब ग्रीन होगा। तो टोटल टाइम जो है हमारा डबल हो जाएगा, इस टाइम को डबल भी कर दो। तो यहाँ से करोगे तो काट दोगे इसको, तो ये बचेगा 30, है ना, ये मिनट में हम बदल रहे हैं, सेकंड में इसको मिनट में बदलने के 60 डिवाइड किया हमने। तो ये काटेंगे तो 10 से कट जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा। फिर काटेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। फिर काटेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 26 बचेगा। अब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 और 5 दूनी 10, 10 और 3 13, यानी 100, ये कितना आ गया 130 मिनट, 130 मिनट आ गए। और हमको इसको घंटे में बदलना है, क्योंकि 2 बजे से स्टार्ट हुआ, तो यानी 2 घंटे 10 मिनट बाद ये दोबारा जो होंगे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ग्रीन से रेड से ग्रीन हो जाएंगे। तो यानी ऑप्शन मेरा बी सही होगा, 4 घंटे 10 मिनट होंगे। क्वेश्चन पढ़ लेना, जो बोल रहा है उसी के बिहाफ पे हमने कर दिया है। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा था कि जो आपका ये है at 2 PM दे डू गेदर रन टर्न ग्रीन, एट व्हाट टाइम दे चेंज द ग्रीन नेक्स्ट साइमल्टेनियसली। तो इसमें क्या है, एक बार जो गए रेड से ग्रीन, फिर उसके बाद रेड से ग्रीन, फिर उसके बाद ग्रीन से ग्रीन कब हो जाएगा। तो यहाँ तक जाने में तो उसको ग्रीन से ग्रीन जाने में एक बार टाइम लगेगा, फिर वापस रिपीट करने में इसका टाइम डबल हो जाएगा। और ये सेकंड में दिया हुआ है तो सेकंड निकलेगा एलसीएम से, उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन कौन सा कराया था हमने इससे पहले वाला, नंबर नहीं डाला, 14, ये 15 हो जाएगा। अब इसको ये 14 हो गया, अब इसका 15, इसके जो क्वेश्चन इसके बाद जो बचेंगे वो आगे लेक्चर में कराए जाएंगे। अभी ये 5 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हम लोगों की, तो ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 की पावर 194 इज डिवाइड बाई 6। इसको अगर 2 की पावर 6 को हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 की पावर 192 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो ये हमारा है इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, जो हमारा ये है
जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइक्लिक सिटी यूज होती है इसमें, तो 4 से डिवाइड करने पे ये हमारा कितनी बार चला जाएगा, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। 4 से डिवाइड होने पे ये पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी रिमाइंडर 4 बचेगा। और इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जब आएगा तो यहाँ पे हमारे पास 16 आ जाएगा, और 16 डिवाइड बाई 6 यहाँ से बचेगा 4। ऑप्शन क्या बचेगा, 4। जो हमारे पास रिमाइंडर आया वो 4 आया। दूसरी बात, एक बात ये और एक बात ये होती है कि अगर हमारे पास 6 से डिवाइड किया जा रहा है 4 को, 6 से डिवाइड किया जा रहा है 4 को, तो हमेशा रिमाइंडर 4 ही आता है। अब इसमें देखो कैसे 4 बन जाएगा, इसमें ऐसे 4 बन जाएगा कि हम ये जो 2 की पावर 192 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर, जो पावर है उसको आधा कर दें, आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो यानी क्या हुआ, 96 की जो पावर है ये हो जाएगी, और इसको हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, इसकी पावर इंटीजर हो गई, इसका मतलब जो भी रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा। ठीक, ये एक होता है कॉन्सेप्ट। दूसरा ये होता है कि हम क्या करते हैं, जो पावर हमको दिया हुआ है, जैसे 194 दिया हुआ है, 192 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो पावर दी गई है उसकी लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 92 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा, इसको रिमाइंडर कितना बचता है इसमें, जब 92 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बचता है, इसको करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2, और इसके बाद 3 टाइम्स, यानी रिमाइंडर हमारा 0 बचता है। जब भी रिमाइंडर 0 बचता है तो जो पावर होती है यानी 4 पावर चढ़ा दी जाती है। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो जो पावर होगी 4 चढ़ा दिया जाएगा, तो इस 2 की पावर 4 चढ़ाएंगे तो ये 16 हो जाएगा, और 16 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 4। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। अब इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं वो अगले लेक्चर में कराए जाएंगे। 5 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करिए।